हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो दोस्तों मेरे साथ हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे और जहाँ कहीं भी हैं फ़ौरन से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट और कमेंट तो बिल्कुल नहीं भूलने का। दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। एक ऐसी वीडियो जो कि आपको देख के हैरान हो जाएगा और आप लोगों को तो बड़ा गर्व होगा कि एक ऐसा इंडियन ओरिजिन जो कि टेस्ला का CFO ऑफिसर के ओहदे पर जो है तैनात कर दिया गया है एलन मस्क ने। अभी हाल ही में उनको जो है ना ज्वाइन किया गया है। तो उसी हवाले से एक वीडियो तो चलते हैं पहले। आज तो सारी वीडियो इंडियंस के लिए गर्व वाली है। वो डबल ट्रैकर, चंद्रयान और अभी ये टेस्ला, सारी वीडियोस भाई गर्व वाली है ना। बिल्कुल हकीकत है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है हिंदी में है चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटमेंट नहीं होगा मैं ख्याल में अपॉइंटमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट टेस्ला CFO हु इज़ वैभव तनेजा अपॉइंटेड एज न्यू टेस्ला CFO। तो देखते हैं ये CFO ऑफिसर जो है कहाँ से क्या किस तरीके से इंडिया से गए वहाँ पर क्या इसमें। जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका रीसेंट टाइम के इंटरेस्टिंग बिजनेस अपडेट्स के लिए ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में, जहां आज हम बात करेंगे कि कैसे एक इंडियन ओरिजिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया टेस्ला का CFO। जी हाँ, टेस्ला के फॉर्मर CFO ने रिजाइन कर दिया है, जिसके बाद से अब वैभव तनेजा जो कि इंडियन ओरिजिन चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बनने जा रहे हैं टेस्ला के CFO। किस तरीके से सारी अपडेट्स रही हैं जानेंगे आज इस वीडियो में। इंडियन ओरिजिन को ही क्यों चुना उन्होंने? इस पूरी अपडेट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल मौजूद है, जिसकी हेडलाइन कहती है कि टेस्ला CFO ज़कारकी किरकॉन स्टेप्स डाउन रिप्लेस्ड बाय वैभव तनेजा। तो इनके जो CFO हैं टेस्ला के, इनका नाम थोड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करने के लिए, तो मैं इनको सहूलियत के लिए जैक बोल देता हूँ। तो टेस्ला के जो पुराने CFO हैं जैक, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और अब वैभव तनेजा जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया में पढ़ाई कर चुके हैं, यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन चुके हैं, वो अब बन जाएंगे टेस्ला के CFO। किस तरीके से सारी अपडेट्स देखते हैं। तो देखिए बहुत ही चौंकाने वाले तरीके से जो इनके जैक हैं, पुराने CFO हैं टेस्ला के, इन्होंने रिजाइन किया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स हैरान थे कि अचानक से ये क्या हो गया, क्योंकि इनको एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा था, सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा था एलन मस्क के। सोचा जा रहा था कि आगे कंपनी में ये CEO के पद पर भी जा सकते हैं, लेकिन अब ये कंपनी में नहीं रहेंगे। 1 साल के अंदर ही ये कंपनी को अब अलविदा कह देंगे। इनका जो रेजिग्नेशन है वो अब रेगुलेटरी फाइलिंग में भी दर्ज कर दिया गया है टेस्ला की, जिसके बाद से ये बात कंफर्म हो गई। इसके पहले इन्होंने लिंक्डइन में एक पोस्ट लिखा था और कहा था कि ये थैंकफुल है एलन मस्क के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए और टेस्ला के लिए, जहाँ पर इन्होंने काम किया। अब मैं आपको बताऊँ टेस्ला के साथ जो इनकी जर्नी थी वो 13 साल की थी, जिसमें 4 साल CFO की पोस्ट पर रहे। मतलब कि 2019 में ये CFO बने और 2023 में अब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। इनकी जिम्मेदारी थी कि फाइनेंशियल ग्रोथ हो, प्रॉफिटेबिलिटी आए कंपनी में। तो मेन आदमी तो वही होता है जो कंपनी की ग्रोथ करवाता है, जो कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाता है। और अब देखा जा रहा है कि इनकी एग्जिट बहुत ही ज़्यादा चौंका रही है लोगों की। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये काफ़ी प्राउड है, ऐसा इन्होंने बोला। अब अंदर क्या चलता है टेस्ला के, ये तो एलन मस्क ही जाने और इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो ही जाने। तो अब हम बात करते हैं हमारी इंडियन ओरिजिन वैभव तनेजा की, जो टेस्ला में अब बनने जा रहे हैं CFO। इसके पहले ये टेस्ला में काम कर रहे हैं CAO के पोस्ट पर, यानी कि चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर के पोस्ट पर। अब ये बन जाएंगे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब इनकी जिम्मेदारियां एडिशनल हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ये चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर के पोस्ट से रिजाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये साथ में CFO की पोस्ट अक्वायर करेंगे, यानी कि एक आदमी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आने वाली है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार वैभव तनेजा कैसे पहुंच गए टेस्ला के अंदर। तो टेस्ला में ये पहुंचे सोलर सिटी की डील की वजह से। 2016 में आपको याद होगा कि सोलर सिटी की एक्विजिशन करी थी एलन मस्क ने, टेस्ला ने। अब टेस्ला क्या है भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती हैं भाई, क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करती है, और वही सोलर सिटी की रूफटॉप्स बनाती है, क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करती है। तो एलन मस्क ने सोचा क्यों ना ये कंपनी इतना स्ट्रगल कर रही है, लिक्विडिटी क्रंच है, $3 बिलियन से भी ज़्यादा का डेट हो रखा है, इसको अक्वायर कर लिया जाए। फिर बाद में इस कंपनी को अक्वायर कर लिया गया। वहाँ पर ये जो वैभव तनेजा है वहाँ पर एज ए कंट्रोलर काम करते थे उस कंपनी में। 1 साल उन्होंने वहाँ पे काम किया, फिर बाद में ये टेस्ला में आ गए एज अ CAO। और अब देखा जा रहा है कि ये टेस्ला में
में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, इनकी पोजीशन आगे बढ़ती जा रही है। अगर मैं इनकी एजुकेशन की बात करूँ, बेसिक एजुकेशन की बात करूँ, तो कॉमर्स से इन्होंने ग्रेजुएशन करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी देश में काफ़ी प्रसिद्ध है और बड़े बड़े लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलते हैं और दुनिया भर में नाम रोशन करते हैं देश का। अब मैं आपको बता दूं कि यूएस में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी रह चुके हैं और इंडिया में इन्होंने ICAI का एग्जाम क्लियर किया था 2000 में, यानी कि सन 2000 में इन्होंने एग्जाम क्लियर किया। 16 साल ये PwC में भी काम कर चुके हैं। PwC के बारे में जानते हैं कि बहुत बड़ी CA फर्म है, उसमें भी 16 साल का इनको एक्सपीरियंस है। शुरुआत इनकी हुई एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन न्यू दिल्ली से इन्होंने अपनी शुरुआत करी और उसके बाद धीरे धीरे प्रमोट होते हुए सीनियर मैनेजर बने सेंट जोस में। जो देखा जा रहा है कि इनका जो करियर है एकदम पीक ग्रोथ ले रहा है। अचानक से इनके करियर में बहुत बड़ी ऊंचाई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे चलकर हो सकता है जो इंडियन ओरिजिन CEOs का क्रेज चल रहा है उसके मद्देनजर इनको कल को टेस्ला का CEO भी बनाया जा सकता है एलन मस्क के बाद। वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ नई बात नहीं होगी। वैसे भी टॉप जो दुनिया भर की कंपनीज हैं, टेक कंपनीज है, वहाँ पर इंडियन CEOs ही लीड कर रहे हैं और यहाँ पर भी अगर ये CEO बन जाते हैं तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं रहने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोलर सिटी का जो प्रोजेक्ट हुआ था उसके बाद इन्होंने टेस्ला में ज्वाइन किया और ये टेस्ला में काफ़ी अच्छे से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एलन मस्क की आंखों में अगर कोई अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको एलन मस्क प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब सच में वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि एलन मस्क कितने टफ टास्क मास्टर हैं। क्या लगता है आपको, बता सकते हैं कमेंट पे। इन्हीं तरह की तमाम अपडेट्स के लिए, एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जहाँ बड़ी बिजनेस अपडेट्स हम सही वक्त पर पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम। जी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो इन्फॉर्मेशन मिली। अच्छा सिमल, देखा आपने कितनी ज़बरदस्त एक वीडियो हमारे सामने आई और अब जो है हमें इस वीडियो के तवज्जो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये किस तरह जो है टेस्ला में पहुँचे। ऑलरेडी पहले से टाइटल पढ़ने के बाद हम भी हैरान थे कि ये कैसे पहुँच गए हैं। बिल्कुल ऐसा है कि इन्होंने पहले अपने आप को मनवाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े और वहीं दिल्ली से जो है इन्होंने अपनी करियर का आगाज़ किया, काफ़ी सारी कंपनीज में काम किया और उसमें जब एक बंदा हार्ड वर्किंग होता है, हार्ड वर्क होता है, तो फिर लाजमी उसको जो है दूसरी कंपनियों की नज़र होती है कि ये लड़का बड़ा मेहनती है, ये बंदा बड़ा मेहनती है, ये कंपनी को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आगे लेके जा रहा है, तो वही लोग जो है ना फिर उसको जो हायर कर लेते हैं। तो इन्होंने जिस कंपनी में काम किया उस कंपनी में बड़ी अच्छी इनकी वर्क बड़ा अच्छा था, हार्ड वर्क थे। तो जब कंपनियों का जो है मुश्तरका कहीं कंबाइन होता है कि बहुत सारी कंपनी जो है ना परचेज कर ली जाती हैं, तो इसी तरह ये सोलर कंपनी को भी जो है एलन मस्क ने ले लिया, क्योंकि वो उनकी नज़र भी बड़ी तेज़ है कि वो देखते हैं कि भाई कौन सा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, ग्रो कर रहा है, तो फिर उनकी नज़रें होती हैं कि भाई हम जो है ना मैं फौरी तौर पर जो है ना उसको जो है ना चेंज करूँ। जिस तरह कि आपने अभी हाल ही में देखा था कि भाई ट्विटर को उन्होंने परचेज कर लिया और उसका नाम भी फ़ौरन चेंज कर दिया, एक्स के नाम से कर दिया। तो क्या है कि एलन मस्क जो है ना बहुत नीचे से ऊपर आए हैं और इन्होंने बहुत कम थोड़े टाइम में जो है ना अपने आप को मनवा दिया और दुनिया के टॉप लोगों में जो है ना उनका जो है नाम आता है। बिल्कुल और एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ही नीचे से जब ऊपर आता है तो फिर वो तमाम चीज़ें, क्योंकि उन्होंने वो तकलीफ़ें और वो बुरा टाइम देखा हुआ होता है, तो फिर वो चाहते हैं कि भाई हमें मज़ीद आगे से आगे बढ़ते चला जाऊँ। तो आज एलन मस्क का जो पोजीशन है वो दुनिया को पता है कि वो कहाँ से कहाँ पर है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि इंडिया में भी उन्होंने जो है ना एक कदम रखना चाहा कि मैं कदम रख रहा हूँ और इंडिया से उनको एक मैं समझता हूँ कि अलग ही एक मोहब्बत है, क्योंकि इंडिया के लोग जो है उनके साथ काम कर रहे हैं और फिर इंडिया में आके वो काम भी करना चाहते हैं और यही टेस्ला कंपनी जो है ना वो वहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं। काफ़ी अर्से से वो चाह रहे थे कि भाई मैं वहाँ पर कंपनी तो बनाऊँ लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मेरी जहाँ हो रही है वहीं पर ही होती रहे और मैं मजीद जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करूँ, क्योंकि उनकी नज़र ये कि भाई जिस जगह पर मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो तो वहाँ होगी, लेकिन इंडिया की मार्केट को मैं कैप्चर कर लूँ तरीके से अपनी जो है ना अपनी प्रोडक्ट जो है वहाँ पर जो है सेल आउट करो। लेकिन इंडिया की पॉलिसी है कि भाई हमारी कंपनी में आके, हमारी मुल्क में आके जो है ना आप प्लांट लगा लो, प्लांट लगाएं, बिल्कुल वहाँ पर आके जो करें मेड इन इंडिया का जो टैग चाहिए, इंडिया वालों को फायदा हो, टैग चाहिए ना, तो टैग होना जो है ज़रूरी है। तो इसी तरह एलन मस्क का ये है कि भाई अभी इंडिया के काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, ये जो इंडियन ओरिजिन है इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था पहले से ही थे, अब इनको जो है ना तरक्की मिल गई, CFO यानी कि डबल चार्ज हो गया, एक तो पहले से थे, एक तो थे पहले ही
अच्छा डबल वर्क हो गया डबल उनका, वर्क हो गया। हार्ड वर्क हो हार्ड गया, वर्क अब हो उनका गया। 2-2 चीज़ें उनको देखनी होगी, जाहिर सी बात है आगे जाके वो CEO भी बन सकते अच्छा हैं। ऐसा होता है कि जब कभी कोई अचानक से कोई बंदा चला जाता है ना, तो फिर कंपनी उसी बंदे को प्रीफर करती है कि जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहा होता है, क्योंकि बजाय वो इसके सारी कि- चीज़ें जानता है हाँ, ना। बजाय इसके कि नए बंदे को ला के खड़ा करें, फिर नहीं, वो नहीं, नहीं। उसको लोग जानते पहचानते नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है ना, जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि जो नया बंदा आता है उसको जानते पहचानते नहीं है, फिर पहले से जो लोगों की लॉबी सिस्टम बना हुआ होता है कि लोग काम कर रहे थे, एक दूसरे के साथ जान पहचान होती है और एक और दूसरे फिर के साथ बड़ी बैठे होते कंपनी हैं। को वही बंदा लेके चल सकता है जो पहले से उस पहले कंपनी से। में काम कर रहा जी हो, हाँ। उसको पता होगा उसकी कंपनी का पोजीशन, बिल्कुल। उसको अपनी कंपनी के बारे में हर एक चीज पता होगी, तो वही बंदा जो उसको आगे ले के जा ज़ैक सकता के है। अंदर सुपरविजन काम कर रहे बिल्कुल, थे, पहले जो बिल्कुल। CFO थे उनके अंडर सुपरविजन यही काम कर रहे यही कर रहे थे। तो इनको पता है कि कौन सी चीज़ किस तरह कैसे लेके है, चलना किस तरह तो है। उन्हीं ने इनको ये प्रमोट कर दिया। अब जब प्रमोशन मिली तो फिर दुनिया को पता लगा कि भाई ये तो इंडियन ओरिजिन है, बिल्कुल। और इन्होंने जो है ना संभाल ली है सीट CFO की, तो बिल्कुल। हो सकता है कि आने वाले टाइम में शायद यही CEO भी बन जाए।